डॉक्टर मनु, इसके साथ अभी आपने ड्राइनेस की बात की है. स्किन पर ड्राइनेस तो ठीक है, एक इशू है, मतलब हर स्किन टाइप को कहीं ना कहीं जब मौसम बदलता है ये इशू फेस करना पड़ता है. लेकिन जब हम बालों की बात करते हैं ना, तो बालों में भी बहुत ज़्यादा स्टिकरी फॉर्म में ना डैंड्रफ हो जाता है. तो वो क्या रीज़न होती है? अच्छा, बालों का डैंड्रफ, एक तो डैंड्रफ होता है जो कि आपको वाइट से पार्टिकल्स नज़र आते हैं डिस्पर्स्ड, वो है डैंड्रफ जो कि आपकी डिहाइड्रेशन या आपके मॉइस्चर लूज होने की वजह से गर्म पानी के इस्तेमाल से सर के अंदर आ जाती है. दूसरी हमारे पास फंगल इन्फेक्शन होती है जो बेसिकली आपकी हाइजीन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि आप कैसे उसको मेंटेन कर रहे हो. क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपने, अगर जिस तरह किसी का हमने कॉम्ब इस्तेमाल कर लिया, किसी का हमने टावल इस्तेमाल कर लिया, किसी का पिलो केस इस्तेमाल कर लिया, तो उसका बेसिकली फंगल क्या है, वो स्पोर है, वो कहीं भी मौजूद होगा तो डेफिनेट सी बात है कि वो आपको इफ़ेक्ट कर सकता है या आपको इन्फेक्ट कर सकता है. तो उसमें हमें ज़रूरी ये है कि हम एक तो अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, दूसरा इसके अंदर जो है वो सेलेनियम सल्फाइड बेस्ड और कीटोकोनाजोल बेस्ड जो शैम्पूज़ हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए. ठीक है, वो आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं. ये दोनों जिसमें भी मौजूद है वो आप शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो दैट विल हेल्प यू. लेकिन खाली उसके इस्तेमाल से ये सेटल डाउन नहीं होगी, उसका प्रॉपर यूज़ भी ज़रूरी है. मेरे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं जो कई अरसे ये चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं बट दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स. तो उसमें हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि इसको आपने ऐसे जिस तरह नॉर्मल शैम्पू लगा के धोते हैं ऐसे नहीं वॉश करना. आपने इसको अप्लाई करके जिस तरह कंडीशनर को लीव इन करते हैं 5 to 10 मिनट्स आपने उसको स्कैल्प पे लगे रहने देना है, क्योंकि ये एक मेडिसिन है. डेफिनेटली उसको इफेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए. फिर आपने उसको वॉश करना है और इसको ये एक तो ये रूटीन आपने फॉलो करनी है और उसके साथ आपने जो है अपना जो है वो हाइजीन का ख्याल रखना है कि जो अपना कॉम्ब इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई और ना यूज़ करे. टावल का जो है वो भी इस्तेमाल आपका पर्सनल होना चाहिए, और जो आप यूज़ कर रहे हो और आपको हुआ हुआ है इन्फेक्शन तो आप कोशिश करें कि उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करके फिर दोबारा इस्तेमाल करें या रीयूज़ ना करें. ठीक है, क्योंकि वो जब तक आपके फंगस उस स्पोर उधर मौजूद है आप दोबारा से री इन्फेक्ट कर दोगे. अच्छा, अगर ये जो फंगस की आप बात करिए अगर आपके सर में है तो आपकी स्किन के ऊपर आ सकती है, फेस पे? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि देखो मैंने बताया कि फंगस के स्पोर्स होते हैं. ठीक है, वो डिस्पर्स्ड होते हैं. ख़वातीन के अंदर इससे एक्नी बहुत ज़्यादा रेस्ट हो जाती है, फोरहेड के ऊपर, चीक्स के ऊपर, आईब्रो के पास, ये सारी चीज़ों को रेस करता है एक्नी को. और जो जेंट्स होते हैं उनकी बियर्ड लाइन और जो मूछें होती हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो डैंड्रफ होने के चांसेस होते हैं. वही इसी तरह जो आप कह रहे हो स्टिकी और क्या कहते हैं इरिटेटिंग, जिससे इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, रेडनेस हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन. बिल्कुल. तो मेल्स के अंदर ये दाढ़ी के अंदर और मूछों के अंदर ज़्यादा उसको इफेक्ट करता है और फीमेल्स के अंदर ये एक्नी को प्रोवोक कर देता है. ऑल्सो मेल्स में भी एक्नी प्रोवोक करता है क्योंकि ऑब्वियसली वो स्प्रेड कर रहा है तो उसमें कर रहा है. तो इसको ये कि इसका जब तक प्रॉपरली आप ट्रीट नहीं करोगे, आप जितने मर्जी मेडिसिन लेते रहो, जितने मर्जी आप जो है वो लोशंस लगाते रहो, एक्नी की क्रीमें और एक्नी की जो है वो मेडिसिन लो, तो इट विल नॉट इफेक्ट. मतलब हाइजीन एंड केयर इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. बिल्कुल. और इसके लिए स्पेसिफिकली जो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको कीटोकोनाजोल बेस्ड प्रोडक्ट्स और सेलेनियम सल्फाइड बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेफिनेटली यूज़ करनी चाहिए. अच्छा, इसी के साथ अगर सन प्रोटेक्शन की मैं बात करूँ, सर्दियों में कहा जाता है कि विटामिन डी टेक इट एज मच एज यू कैन, लेकिन इसी के साथ अब मैं चाहूँगी कि आप ये भी बताएं कि सन प्रोटेक्शन कितनी ज़रूरी है. आप मतलब सन ब्लॉक की क्या इंपॉर्टेंस है इवन इन विंटर्स? ठीक है, सन ब्लॉक देखो जो डायरेक्ट सनलाइट है वो विटामिन डी नहीं आपके लिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता. अगर आपने सनलाइट लेनी भी है तो आप या तो उसे ग्लास के थ्रू, जिस तरह आपके घर में विंडोज़ होती हैं उधर से बैठ के भी आप ले सकते हैं. और दूसरा ये कि हमारे पास बहुत अच्छा सोर्स होता है कि आजकल फ़िश आई हुई है. ठीक है, उसमें भी आपका विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो फुलफिल होते हैं. तो आप उस डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करें. डायरेक्टली धूप में बैठने का कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीज़न ये है कि आजकल स्मोक भी बहुत ज़्यादा है. डायरेक्ट सनलाइट थोड़ी सी आपके लिए हार्मफुल भी है, क्योंकि चलो सनलाइट तो आपको मिल ही रही है, लेकिन जो आप पोल्यूटेंट्स अपने अंदर इनहेल कर रहे हो, आपको पता है कि अगर आपका नॉर्मली 300 इंडेक्स एयर क्वालिटी का अगर फॉल हुआ है तो उसके अंदर आप ऐसा ही है कि जैसे आप 30 सिगरेट्स पी रहे हैं. ठीक है, तो अब जब अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा जिस तरह आजकल यहाँ पे चल रहा है इट्स 1000 अबव, तो इट्स लाइक इक्वलेंट टू इनहेलिंग सो मैनी सिगरेट्स. तो अब आप वो इतनी सारी पोल्यूटेंट तो अपने अंदर नहीं ले सकते. तो बेहतर ये है कि अगर आपने सन को एक्सपोजर लेना भी है तो आप उसे ग्लास रूम या विंडो के थ्रू लें. और दूसरा ये कि सन प्रोटेक्शन उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और सर्दियों में जो है वो सन प्रोटेक्शन हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ये कि आपका ड्राई और हार्श वेदर की वजह से स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हुई होती है. तो इट रिक्वायर्स मोर प्रोटेक्शन इवन लाइक
समर से भी ज़्यादा। अच्छा, सेंसिटिविटी की आपने बात की, डेफिनेटली विंटर्स में स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई होती है। हम यूजुअली देखते हैं कि लोग जो है ना वो स्पेसिफिक एरियाज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, सिर्फ फेस को कर लिया, मॉइस्चराइज कर लिया, लेकिन बॉडी को निगलेक्ट करते हैं, हैंड्स को निगलेक्ट करते हैं, इवन लिप्स किसी के इतने क्रैक्ड हुए होते हैं, तो सब चीज़ें निगलेक्ट होती हैं, आपके हैंड्स और आपके फीट। तो मैं चाहूँगी कि आप प्रॉपरली गाइड करें कि थ्रू आउट आपकी बॉडी जो है उसको प्रॉपर बॉडी को मॉइस्चराइजर की कितनी ज़रूरत होती है? देखो, ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है। ऑब्वियसली अगर वो डिहाइड्रेट है या डीनेचर्ड है तो वो आपको उसमें डिफरेंट इश्यूज़ को कॉज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें ज़रूरी है कि ये नहीं, जिस तरह हम जैसे नहाते हैं, जब शावर लेते हैं तो कोशिश करें कि जब आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी डैम्प वेट है तो उसके ऊपर आप मॉइस्चराइज़र का एप्लीकेशन करें। अगर सम टाइम ऐसा होता है राबिया के ज़ाहिर है हमारे पास इतने सारे काम होते हैं, हम नहीं कर सकते, तो इट इज़ बेटर कि आप जो है वो कोई मॉइस्चराइज़र या ऑयल्स जो हैं, जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, उनको आप अपने पानी के अंदर डाल सकते हैं जिससे आप शावर ले रहे हैं, ठीक है। उसमें यह है कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो मॉइस्चराइज हो जाएगी एक दफ़ा, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव कोटिंग मिल जाएगी आपके। लेकिन उसको आपने सर में नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि सर के अंदर आपका डेफिनेटली ऑलरेडी स्कैल्प के जो हैं वो सेल्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ऑयल को, तो उसमें नहीं करेंगे। लेकिन पूरी बॉडी को वॉश करने के लिए इट्स बेटर कि आप जो है वो अपने मॉइस्चराइजिंग ऑयल्स जो होते हैं वो आप अपने नहाने के पानी में डाल लें, ताकि जब आप उसको अपने बॉडी के ऊपर डालें तो पूरी बॉडी जो है वो एक लेयर से कवर हो जाए। अच्छा डॉक्टर मानूर, इसी के साथ कुछ मैं चाहूँगी कि आप न्यूट्रिशनल हेल्थ टिप्स भी शेयर करें कि फॉर एग्जांपल अगर विंटर्स हैं तो बजाय इसके कि हम डिफरेंट क्रीम्स लगाएं या कुछ हम चीज़ें प्रोडक्ट्स यूज़ करें, व्हाई नॉट विद द डाइट? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स वेरी एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट। और आजकल तो मैं कहती हूँ कि राबिया जो विंटर्स हैं वो हेवन है फॉर स्किन, अगर आप उन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज करें। क्योंकि देखो, हर जो अच्छा फ्रूट है स्किन के लिए, एंटीऑक्सीडेंट बेस्ड फ्रूट है, वो इसमें अवेलेबल है। आपके पास जो है वो जापानी फल होते हैं, अनार होते हैं, आपके पास जो है वो एप्पल्स आए हुए हैं, रिच सोर्स ऑफ आयरन, आपके पास जो है वो सिट्रस फ्रूट आए हुए हैं, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट। तो इसमें तो ऐसा है कि अगर आप कोई मल्टी विटामिन या सप्लीमेंट नहीं भी लेते तो नेचर हैज़ प्रोवाइडेड यू विद अ बंच ऑफ इट। और माशाल्लाह हमारे क्योंकि मुल्क में ये सारी चीज़ें अवेलेबल भी हैं, हमारी ईजी अप्रोच में है, तो वी कैन डेफिनेटली लुक इनटू इट। और आजकल सिंघाड़ों का मौसम आया हुआ है, शकरकंदी का मौसम आया हुआ है, ये बहुत अच्छी होती हैं। इसमें पोटाशियम, आपका फास्फोरस, आपका मैग्नीशियम, आपका आयरन लेवल बहुत अच्छा मेंटेन करता है। तो अगर आप नॉर्मली एक बाउल ऑफ सिंघाड़ा ले रहे हो ना, तो वो आपके लिए ऐसा है कि जैसे आपने एक पूरी गोली जो है वो मल्टीविटामिन की ले लिया, एंड इट्स इजी टू ईट एंड नॉट साइड इफेक्ट्स भी नहीं है इसके कोई, और ये कि आपको इरिटेट भी नहीं। ऑब्वियसली जो फ्रूट्स हैं ऑब्वियसली वो बेनिफिशियल तो होंगे। हाँ। अच्छा, और ऑल्सो इसके अंदर वो भी बहुत अच्छा आया हुआ है आजकल, जो आपके पास एप्पल, बीट और कैरेट, ये तीनों अवेलेबल हैं, और ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट जूस होता है। अगर आप इसका लेते हो तो इट हेल्प्स योर स्किन टू नरिश सो वेल, और आपके आयरन और ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत नेचुरली ग्लोई स्किन के लिए फ्रूट्स ही बेहतर होते हैं। अच्छा डॉक्टर मानूर, ये जितने भी ट्रीटमेंट्स हम देखते हैं, PRP है, लेजर है, और बहुत सारे फेस के ट्रीटमेंट्स हैं, तो क्या विंटर्स में लेने चाहिए? देखो, विंटर्स में ना सबसे अच्छा ये होता है कि आपकी स्किन क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटी नहीं होती, तो हर चीज़ बहुत अच्छी हील होने में बहुत अच्छा उसको टाइम मिल जाता है, इरिटेट नहीं होती, क्योंकि स्वेट में भी ऑब्वियसली आपके एसिड्स मौजूद होते हैं बॉडी के। तो अगर वो नहीं होते तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी आइडियल टाइम फॉर यू टू गेट एनी ट्रीटमेंट, क्योंकि उसके अंदर आपकी स्किन जल्दी हील भी कर जाती है और इरिटेट भी नहीं करती, अगर आप प्रॉपर स्किन केयर उसकी फॉलो करते हैं जिस तरह आपके लिए होती है। अच्छा, हमारे जो स्किन इश्यूज़ होते हैं वो यूजुअली सिर्फ हमारी डाइट या हमारी जो न्यूट्रिशनल हेल्थ है उसको निगलेक्ट करने की वजह से नहीं होते। बेसिकली समटाइम्स स्ट्रेस की वजह से भी होता है, डिप्रेशन, आपको एंजाइटी है, मतलब आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो कि आपकी स्किन के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखो, स्ट्रेस नॉट ओनली स्किन को नहीं खाली आपको जो है इफेक्ट कर रहा, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो मेजर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो भी इसी वजह से होती हैं कि जिन लोगों में ज़्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन का आंसर पाया जाता है उनको ये लीड करती है, क्योंकि जो स्ट्रेस इटसेल्फ है वो आपका क्या कहते हैं कॉर्टिसोल लेवल्स हाई कर देता है, विच कॉजेज सो मैनी इशूज़ इन योर बॉडी। ठीक है, जिस तरह आपके इंसुलिन लेवल्स
जो हैं वो वेरी कर जाते हैं, उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ का इशू हो सकता है, आपको जो है वो उसके अलावा कैंसरस सेल्स आपके जो हैं वो स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ ज़्यादा आपके ग्रोइंग होते हैं। तो स्किन पे भी इसी तरह इसका इफेक्ट होता है कि वो आपकी जो स्ट्रेस है आपकी स्किन की क्वालिटी को मुरझा जाती है। देखो जब आप ज़रा से बीमार होते हो या कुछ आपको टेंशन होती है, सब ऐसे कहने शुरू हो जाते हैं कि आपकी शक्ल से लग रहा है कि आप बीमार हो। तो स्किन इस चीज़ का इफ़ेक्ट लेती है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। और इसके अलावा ये कि इसमें आपके स्ट्रेस से आपके हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से आपको मल्टीपल इश्यूज़ लीड कर सकते हैं, जिस तरह PCODs बहुत कॉमन है आजकल। हर तकरीबन ऑलमोस्ट 7 into 10 पेशेंट अगर हम देखें तो उसमें PCOS का प्रॉब्लम आ रहा है। और उसके अलावा आपके पास जो हैं वो डायबिटीज़ के बहुत अर्ली एज डायबिटीज़ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से। तो इनको मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि एक तो हम अपना जो है वो लाइफस्टाइल चेंजेस को इम्प्रूव करें, दूसरा ये कि हम अपने आप को ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करें। जो बेसिकली स्क्रीन टाइम है वो इटसेल्फ लीड करता है आपके स्ट्रेस सेल्स को इंक्रीज़ करने में। और हम आजकल बहुत ज़्यादा क्योंकि स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी नेचुरल एक्टिविटी के टाइम को जो है ना इनगल्फ कर लेता है, विच ऑब्वियसली कॉज सो मच ट्रबल्स इन योर लाइफ। और उसके अलावा ये कि आपका स्लीप साइकिल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब इसी के साथ